लीजिए दोस्तों, अखिलेश यादव की एक और भविष्यवाणी सच होने जा रही है। जी हाँ, 48 घंटे का वक्त है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो ताजा तरीन मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी हाँ, इस बात पर मोहर लगाई है खुद एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया था 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जाएगा इस्तीफे को लेकर, और ये दबाव कोई और नहीं डालेगा, मोदी शाह डालेंगे। अंदर खाने से खबर भी आई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगा था कि मोदी शाह जो इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं उसको लेकर मोहन भागवत उनका कवच बनेंगे। लेकिन जब गोरखपुर पहुंचे मोहन भागवत तो ऐसा कांड हो गया है जिसके बाद अब आसार लगाए जा रहे हैं कि 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे हैं योगी आदित्यनाथ के पास कि वो इस्तीफा दे दें, यानी वर्तमान मुख्यमंत्री से अभूतपूर्व मुख्यमंत्री से भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको याद होगा 4 जून को नतीजे आए थे और उससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, आपके अपने चैनल ने वो दिखाया भी था। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि आपको क्या लग रहा है कि जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी मोदी शाह नहीं लेने वाले, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी इस बात पर हंस रही थी कि योगी आदित्यनाथ को क्यों उठाएंगे, अब सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, हम तो रहने देंगे, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद थी कि अलग अलग राज्यों में जो घाटा इनका होने जा रहा है सीटों का, वो उत्तर प्रदेश में भरपाई हो जाएगी। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसा क्यों सोच रहे थे? इन्हें पूरी उम्मीद राम मंदिर को लेकर थी कि दिख जरूर नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर हिंदू सोच रहा है कि राम मंदिर बनवा तो मोदी जी नहीं दिया, मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बनता। अब सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सीटें आई, 3 मंत्री चुनाव हार गए, मोदी जी चुनाव हारते हारते बचे, और तो और जिस राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे उसी अयोध्या से बीजेपी का प्रत्याशी बुरी तरह से हार गया। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जबरदस्त जीत हासिल की। ये हालात पैदा हुए हैं और उसके बाद 4 जून के बाद से जो लगातार तस्वीरें आ रही थी, आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार दिखा रहा था, तस्वीरें थी कि 4 जून के बाद जब एनडीए की बैठक हुई तब भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, चेहरा लटका था। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हुआ। 9 जून को उस समय भी ये देखने को मिला कि किस तरीके से मोदी शपथ ले रहे थे और नीचे योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा हुआ था, यानी दबाव लगातार डाला जा रहा था। अंदर खाने से खबर आ रही थी कि मोदी और शाह लगातार दबाव डाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ो, आ जाओ, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाओ। लेकिन खबर थी कि वहीं ठन गई थी योगी की मोदी शाह से, जल्दबाजी में लौट कर भी आए थे, बैठक हुई थी, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, फिर एक बैठक कराई गई, नहीं पहुंचे, और खबर थी कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से चले गए और दिल्ली में जाकर रह रहे हैं, यानी वो पूरी फील्डिंग लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हटे और वो खुद मुख्यमंत्री बने। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक दाव चला। दरअसल इसी बीच खबर आ रही थी कि जो मोहन भागवत है यानी आरएसएस है, वो मोदी शाह की आलोचना कर रही है। योगी आदित्यनाथ को लगा ये सही मौका है कि मैं भागवत के खेमे में चला जाता, वैसे भी कमजोर हो गए मोदी शाह, तो भागवत के खेमे में जाऊंगा, आसानी से मुख्यमंत्री बना रहूंगा और मोदी शाह को आईना दिखा दूंगा। इसके लिए पूरा प्रोग्राम था, गोरखपुर में बकायदा कार्यक्रम कराया गया जहां पर 1998 से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हालत क्या है जरा देखिए। हिंदुस्तान ने खबर छापी, मोहन भागवत योगी की नहीं हुई मुलाकात, संघ प्रमुख 5 दिनों से गोरखपुर में, 2 दिन सीएम भी शहर में रहे। मैंने खबर पढ़कर बता रहा हूं, तमाम अटकलों और कयासबाजियों पर विराम लग गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अंततः गोरखपुर में मुलाकात नहीं हुई है। संघ प्रमुख पिछले 5 दिन से गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी शनिवार से रविवार के बीच करीब 28 घंटे शहर में रहे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद गोरखपुर में संघ प्रमुख के प्रवास और सीएम योगी के दौरे के संयोग को देखते हुए दोनों की मुलाकात की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही थी। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से किसी भी बैठक की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। दरअसल ये मुलाकातें होती है कोई आधिकारिक नहीं होती कि वो आएंगे, हम मिलेंगे, माला पहनाएंगे, स्वागत समारोह होगा। ये एक मान लीजिए कि हमने औपचारिक मुलाकात कर ली, हम मुलाकात ऐसे ही करने चले गए, वो आरएसएस के प्रमुख इसलिए मिलने चले गए, अरे वो मंत्री जी इसलिए मिलने चले गए, ये बात मुलाकात होती है, कोई आधिकारिक थोड़ी ना होती है। तो आधिकारिक नहीं थी, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करने जा रहे थे। वजह बताता हूं, गोरखपुर के जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जानते होंगे ये कई दिनों के बाद है, मतलब कई सालों के बाद है जब आरएसएस का एक पथ संचालन गोरखपुर में हुआ। जी हाँ, गोरखपुर में कई सालों से आरएसएस का पथ संचालन नहीं हुआ। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को बचाने में जुटे हुए थे, आरएसएस अलग खेल रही थी। कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान ने योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था कि वो और मोहन भागवत एक खेमे में आ गए, और अगर मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के खेमे में है तो मोदी शाह चाहकर भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं छीन सकते। लेकिन कहते हैं ना माया मिली ना राम, वाली स्थिति हो गई। जब मोदी शाह इनको ऑफर दे रहे थे कि मुख्यमंत्री पद छोड़ो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ तो आए नहीं।
अब मोहन भागवत ने ही साथ छोड़ दिया है। जिन मोहन भागवत की बदौलत मोदी शाह को आंखें तरेर कर दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ, वही मोहन भागवत ने साथ छोड़ दिया। हुआ क्या था कि जेपी नड्डा का एक बयान आया था। जेपी नड्डा का वो बयान आया तो उस वक्त उन्होंने, जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अटल जी के वक्त में हमें आरएसएस की जरूरत थी। इसके बाद आरएसएस और बीजेपी की दोनों की ठन गई, खासकर मोदी शाह की, क्योंकि मोहन भागवत भी जानते हैं कि जेपी नड्डा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा बयान आरएसएस के लिए दे दे। मोदी शाह जरूर दिलवा सकते हैं, तो मोदी शाह ने दिलवाया होगा। 2 दिन बाद 23 मई को एक बयान आता है। 23 मई को जो बयान आया था वो आया था मोहन भागवत का, और उन्होंने कांग्रेस की तारीफ कर दी थी। 4 जून का इंतजार, जब परिणाम आया तो परिणाम आने के बाद आपने देखा था मोदी शाह के लाडले का मतलब आप समझ लीजिए अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी सेल के हेड, उन पर आरएसएस के एक नेता पश्चिम बंगाल के शांतनु सिन्हा ने आरोप लगाया कि लड़कियों की डिमांड करते हैं। उसके बाद एक बयान आया मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने कहा कि भाई जनसेवक अहंकारी नहीं होना चाहिए, मणिपुर चल रहा है उसे संभालो। और तीसरा ये कि जो विपक्षी जो है वो विरोधी नहीं होता, वो नेता प्रतिपक्ष होता है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। ये तीनों ही मोदी शाह के लिए था। फिर इंद्रेश कुमार का बयान आया कि राम भक्तों की पार्टी जरूर सत्ता में है, लेकिन वो अहंकार में आए तो देखिए 240 सीटों पर सिमट कर गए। कुल मिलाकर पूरा खेल बन गया था कि हाँ, योगी आदित्यनाथ को भरोसा था कि मोहन भागवत लगातार, इंद्रेश कुमार लगातार, आरएसएस का एक नेता लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर, मोदी शाह पर तंज कस रहा है, ऐसे में उनकी कुर्सी बचाने का एकमात्र साधन मोहन भागवत है। लेकिन देखिए मोहन भागवत ने आखिरी वक्त पर गच्चा दे दिया। अब खबर निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका हो सकता है। यादव ने ट्वीट भी किया है, बहुत गहरा है कोई शिकवा वो गिला, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। ये बात इसलिए कही जा रही है, गोरखपुर में 5 दिन रहते हैं मोहन भागवत, 2 दिन मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ। शनिवार इतवार ये पक्का है कि योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन जब उचित रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आखिरकार की बात बाहर ना आ जाए, उनकी फजीयत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुलाकात किए बिना फिर से लखनऊ लौटाए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो कहा था, आपके अपने नेता ने जो कहा था, वो सच साबित हुआ है। मतलब खबर आ सकती है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 24 घंटे कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 48 से 72 घंटे मैक्सिमम। योगी आदित्यनाथ, आप यकीन लिख कर ले लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन होकर रहेगा। ये खबर है अंदर खाने से कि योगी आदित्यनाथ से और नाराजगी इस बात को लेकर भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन विधायकों को, समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर राज्यसभा चुनाव जिताने का दावा किया था, उन विधायकों को तोड़ने की वजह से जनता में और नाराजगी पैदा हुई, और जहां जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक टूटे थे और जिस उम्मीद के साथ आए थे, सारे के सारे विधायक फेल हो गए। ये रिपोर्ट आपने लगातार देख भी ली होगी। यानी कि सारे के सारे दाव योगी आदित्यनाथ के धरे के धरे रह गए। 48 से 72 घंटे लिख लीजिए, सरकार बदलने जा रही है। नमस्कार।